इस बिल्डिंग को आप जैसे ही देखते हो आपको लगेगा आप किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में आ गए हो, पर इस बिल्डिंग के पीछे छुपी हुई है एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाओगे। ये बिल्डिंग 330 मीटर 1080 फीट लंबी है। 105 मंजिला बिल्डिंग जो अपने आसपास वाले इमारतों से काफी लंबी है। ये एक होटल है जो अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पेरिस के आईफिल टावर, यहाँ तक कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इंडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी लंबी है। 39 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में 3000 रूम से भरा हुआ ये आलीशान होटल दूसरे किसी भी 5 स्टार होटल्स को टक्कर दे सकती है। यहाँ तक कि इस होटल के टॉप में एक घूमता हुआ रेस्टोरेंट बनना था जो 6 मंजिल में फैला हुआ होता, जिसे वर्ल्ड टॉलेस्ट रिवॉल्विंग होटल कहा जाता। ठीक दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह इस होटल में भी रात को कई सारे लाइट शो होते हैं। पर हैरानी की बात ये नहीं कि ये होटल कितना आलीशान या कितना सुंदर है। हैरानी की बात ये है कि 35 साल के बाद भी आज तक इस होटल में एक गेस्ट तक नहीं आया। 35 सालों से ये होटल अकेला खड़ा है। पर सवाल ये है कि क्यों इसमें अब तक एक गेस्ट भी नहीं आया? क्यों 3000 कमरे होने के बावजूद भी एक रूम भी आज तक भरा नहीं? 6000 करोड़ खर्च करके बनाया गया होटल आखिर है कहाँ? गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा था, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखते ही आपको लगेगा कि ये शायद दुबई में है या अमेरिका में है या कोई और बड़ी सिटी में है। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये होटल, जिसका नाम रियोग्योंग होटल है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग सिटी में पिछले 35 सालों से अकेला खड़ा है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे आइसोलेटेड और मोस्ट सैंक्शन कंट्री है। इस देश में ना के बराबर टूरिस्ट जाते हैं। तो अब आप सोचोगे कि अगर यहाँ कोई जाता ही नहीं तो क्यों इतने बड़े 3000 कमरों वाले होटल बनाने की जरूरत पड़ गई? ये 1980 का दशक था और अब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के साइड पर था और नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश साउथ कोरिया अमेरिका के साइड पर था। कोल्ड वॉर का मतलब है हथियारों से नहीं, पर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से दूसरे देश को हराना था। इसी कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले अपना रॉकेट चांद पर भेजा। तो 1986 में एक साउथ कोरियन कंपनी उस समय की सबसे ऊंची होटल बनाती है सिंगापुर में, जिसका नाम था द वेस्टर्न स्टैमफोर्ड होटल। और 1988 का ओलंपिक्स भी साउथ कोरिया ही होस्ट करने वाला था, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को बाकी दुनिया में काफी रिस्पेक्ट की नजर से देखा गया। नॉर्थ कोरिया को ये बात हजम नहीं हुई और साउथ कोरिया को काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने भी एक इवेंट करवाने का सोचा, जिसका नाम था द वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स। इस इवेंट के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने प्योंगयांग एयरपोर्ट को भी एक्सटेंड कर दिया, एक नया स्टेडियम बनवा दिया और काफी सारे नए रोड्स बनवा दिए। और इस फेस्टिवल के लिए नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन से फाइनेंशियल हेल्प लेके ये रियोग्योंग होटल बनाने का प्लान किया। ये होटल 105 मंजिला बनना था, जो कि उस टाइम की सबसे ऊंची होटल द वेस्टर्न स्टैमफोर्ड होटल को पीछे छोड़ने वाली थी। 1987 में इस होटल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफी सैंक्शंस लगे हुए थे और उन्होंने ऑलरेडी अपना काफी पैसा खर्च कर दिया था एयरपोर्ट, रोड्स और नए स्टेडियम में। नॉर्थ कोरिया के पास स्टील नहीं था और सैंक्शंस की वजह से वो स्टील को इंपोर्ट भी नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि ये होटल अब पूरी तरह बस कंक्रीट से बनाया जाएगा। इसी वजह से इसे एक पिरामिड की तरह शेप दिया गया और 75 डिग्री एंगल के 3 स्लोप दिए गए सपोर्ट के लिए। क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह कंक्रीट से बन रही थी, इसी वजह से इसका बेस को काफी स्ट्रॉन्ग होना था और टॉप को हल्का होना था। इस होटल की टॉप में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स बनने थे और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक्स बननी थी। इस होटल को 1992 तक ओपन किया जाना था। 1992 में नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग का 80th बर्थडे था। पर एक आलीशान ऊंची होटल को बनाने में कई सारे मटेरियल्स लगते हैं जो नॉर्थ कोरिया के पास नहीं थे। इसी वजह से होटल अपने शेड्यूल टाइम में ओपन नहीं हो पाया। अगर ये 1992 में बनकर तैयार हो चुका होता तो ये द वेस्टर्न स्टैमफोर्ड को पीछे छोड़कर वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल बन जाता और वर्ल्ड 7th टॉलेस्ट बिल्डिंग बन जाता। पर नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने चादर से ज्यादा पैर फैला दिया। बिना किसी टेक्नोलॉजी और मटेरियल के बस सोवियत यूनियन के पैसों के बलबूतों पर वो एक टॉलेस्ट होटल बनाने निकल पड़े, बस साउथ कोरिया से बदला लेने के लिए। 1992 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है और नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। इसी वजह से इस होटल की कंस्ट्रक्शन को आधे में ही रोक दिया जाता है।
पर अब तक होटल का बाहरी हिस्सा बनकर तैयार हो चुका था। आप देख सकते हो कि कैसे एक क्रेन को ऊपर ही अबैंडन कर दिया गया था। 1990s में एक यूरोपियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन इस बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करती है अंदर से और ये कंक्लूड करती है कि ये बिल्डिंग अब इररिपेयरेबल है, मतलब अब ये वापस रिपेयर नहीं हो सकती। इसी वजह से इस बिल्डिंग को कहने जाने लगा द वर्स्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया का काफी मजाक बनाया गया और 16 साल तक ये बिल्डिंग ऐसे ही खड़ा रहा ऊपर एक क्रेन के साथ। ये लंबा स्ट्रक्चर कैपिटल सिटी के बीचों बीच खड़ा था, वो भी बिना किसी पेंट या शीशे के। इस वजह से ये बिल्डिंग पूरे सिटी का व्यू खराब कर रहा था। 16 साल बाद 2008 में इस होटल का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू किया जाता है। इस होटल का ओपनिंग अब रखा गया 2012 में, जब किम इल संग का 100th एनिवर्सरी था। 2011 तक बिल्डिंग को काफी हद तक रिपेयर किया गया और बिल्डिंग के बाहर विंडो और LED पैनल लगाया गया, सो दैट एटलीस्ट ये होटल अब पूरे सिटी का व्यू खराब न करे। अब बाहर से तो होटल चमक रही थी, पर जब इंटीरियर का टाइम आया तब इस होटल का आखिरी सपना भी टूट गया। 2011 में किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के न्यू लीडर बनते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में काफी हल्ला मचाते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं। इस वजह से नॉर्थ कोरिया पर और कई ज्यादा सैंक्शंस लग जाते हैं। इस सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया होटल के अंदर लगने वाले आलीशान इंटीरियर के सामान को इम्पोर्ट नहीं कर पाता और फाइनली 2013 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इस होटल का काम बंद कर देती है और इसे वैसे का वैसा छोड़ देती है। ये होटल में अभी भी रात में लाइट शो चलते हैं। बाहर से तो ये होटल एकदम चमकती है, पर अंदर से एकदम खंडर और वीरान है। अब ये होटल को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट एज अ प्रोपेगेंडा यूज करती है। इस होटल की बाहरी LEDs में प्रोपेगेंडा स्लोगन्स चलते हैं। ये बिल्डिंग वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल का रिकॉर्ड तो बना नहीं पाई, पर इसने एक रिकॉर्ड जरूर बनाया कि वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल विद 0 गेस्ट। और अगर आप जानना चाहते हो कि नॉर्थ कोरिया से आखिर लोग भागते कैसे हैं, तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।